भारत का एक आखिरी हिंदू ब्राह्मण राजा था जिसने अरबों के इस्लामिक इन्वेजन का सामना किया और जिसे आज पाकिस्तान विलन मानता है। मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री पढ़ें, हिंदू अब तक याद करते थे उसको। मोहम्मद बिन कासिम की मिलती हैं, हिंदुओं ने पूजा शुरू कर दी थी उसकी। वजह क्या थी कि हिंदुओं का जो उस वक्त राजा दाहिर था वो जालिम था। लोग कहते हैं ये क्या आपकी जमीन है नहीं, आप दूसरे की जमीन पे जाके हमला करो। तो राजा दाहिर की कौन सी वो जमीन थी? वो भी तो कहीं से आया होगा ना, या वो नहीं आया तो उसके बाप दादा आए होंगे। हमारी अपनी जमीन तो सिर्फ वो थी जहां आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा और उनके बच्चे पैदा हुए थे बाकी तो सारी दूसरों की थी। पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक में उसे इस्लाम का दुश्मन और जुल्म का राजा बताया जाता है, जबकि उस राजा के समय भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था। फिर भी पाकिस्तान ने उसे इस्लाम का दुश्मन बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन भारत के लिए कुर्बान कर दिया, फिर भी उसका नाम इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। कुछ लोग उन्हें इसीलिए भी याद नहीं करते क्योंकि एक ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। आइए जानते हैं राजा दाहिर के कारनामों के बारे में, जो इस्लामिक इन्वेजर मोहम्मद बिन कासिम का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर कई बार हमले हुए, जैसे पर्शियन, अलेक्जेंडर, शाखा, लेकिन किसी भी इन्वेडर का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी रीति रिवाज और परंपरा को वैसे ही निभाता चला गया जैसा कि पहले निभाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा व्यक्ति था जो अरब से आया था और इसी व्यक्ति ने भारत पर इस्लाम फैलाया और आधे से ज्यादा भारतीयों को सो कॉल्ड मुसलमान बनाया। जब कासिम भारत आया तो उस समय भारत पर राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर 8वीं सदी में सिंध के अंतिम हिंदू ब्राह्मण शासक थे। वे राजा चच के छोटे बेटे और ब्राह्मण वंश के आखिरी हिंदू शासक थे। सिंधी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हजारों वर्ष पहले कई कश्मीरी ब्राह्मण वंश सिंध आकर आबाद हो गए। ये पढ़ा लिखा तबका था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हासिल करने के बाद उन्होंने राय घराने के 184 साल की हुकूमत का खात्मा किया और चच पहले ब्राह्मण बादशाह बने। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इनकी हुकूमत वेस्ट में मकरान तक, नॉर्थ में मुल्तान तक, साउथ में गुजरात तक और ईस्ट में मालवा तक थी। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर उनके भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। राजा दाहिर को हराने के 3 मेन रीजन थे, चलिए समझते हैं। अरब हिस्टोरियंस अली कोफी अपनी किताब चचनामा में बताते हैं कि श्रीलंका के राजा ने हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए उपहार भेजे, लेकिन रास्ते में ही दीबल बंदरगाह में लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। कुछ लोग जान बचाकर हुज्जाज के पास पहुंचे और बताया कि जहाज में महिलाएं भी थी और आपको मदद के लिए पुकार रही है। हुज्जाज ने तुरंत राजा दाहिर को पत्र लिखा कि लूटा गया माल और सामान वापस किया जाए। हालांकि राजा दाहिर ने इनकार किया और कहा कि ये लूट मार उनके इलाके में नहीं हुई। फर्स्ट रीजन तो ये था लड़ाई का। दूसरा था कि माविया बिन हारिस और मोहम्मद बिन हारिस, ये दोनों भाई ओमान के शक्तिशाली इलाके से आते थे, लेकिन उस समय ओमान पर खलीफा का राज था जो कि पूरी इस्लाम का शक्तिशाली नेता था। उसकी तानाशाही बढ़ गई थी, तो उन दोनों भाइयों ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी क्योंकि ये भाई अपने कबीले की आजादी बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इनका विद्रोह उल्टा पड़ गया और ये ओमान से भागकर राजा दाहिर के यहाँ छुप गए। हुज्जाज बिन कासिम भी खलीफा का चमचा था। उन्होंने बहाना बना दिया कि राजा दाहिर ने खलीफा के दुश्मनों को शरण दी, तो हमले की वजह ये भी मानी जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये था कि चचनामा में ये भी लिखा हुआ है कि राजा चच के मरने के बाद घर परिवार के लोग राजा दाहिर को ही राजा बनाना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए योजनाएं भी बनाई थी, जिसमें राजा दाहिर के बड़े भाई चंद्रसेन हार गए और उनके अंदर बदले की भावना आ गई। चचनामे के इतिहासकार का दावा ये है कि राजा दाहिर ज्योतिषों की बात का गहरा असर मानते थे, तो उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो पंडित जी ने बताया कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो सिंध का राजा बनेगा। तो उन्होंने मंत्रियों और ज्योतिषों की परामर्श से अपनी ही बहन से शादी कर ली। हालांकि जीएम सैयद, जो कि एक सिंधी राष्ट्रवादी और राजनीतिज्ञ थे, उनका मानना है कि सगी बहन तो दूर, ब्राह्मण चचेरी या ममेरी बहन से भी शादी को नाजायज समझते हैं। अब दोस्तों, हम तो इस बात को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जो सनातन धर्म को मानता है वो भी ऐसा कभी नहीं सोचेगा। जीएम सैयद आगे कहते हैं कि किसी छोटे राजा को रिश्ता ना देकर लड़के को घर पर ही बिठा लिया होगा ताकि उसकी किसी से शादी ही ना हो। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम उनके भाई चंद्रसेन की मदद से राजा दाहिर पर हमला करते हैं और पूरे सिंध पर अपना वर्चस्व निभाते हैं।
राज परिवार में बस उनकी 2 बेटियों को कासिम उठा लेता है और खलीफा के पास भेज देता है। खलीफा बिन अब्दुल ने दोनों बेटियों को 1-2 रोज आराम करने के बाद उनके हरम में लाने का आदेश दिया। एक रात दोनों को खलीफा के हरम में बुलाया गया। खलीफा ने अपने एक अधिकारी से कहा कि वो मालूम करके बताए कि दोनों में से कौन सी बेटी बड़ी है। बड़ी बेटी ने अपना नाम सूर्य देवी बताया और उसने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया तो खलीफा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए और लड़की को हाथ से अपनी तरफ खींचा, लेकिन लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, बादशाह सलामत रहे, मैं बादशाह के काबिल नहीं, क्योंकि आदिल इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 रोज अपने पास रखा और उसके बाद खलीफा की खिदमत में भेजा। शायद आपका दस्तूर कुछ ऐसा है, बादशाहों के लिए ये बदनामी जायज नहीं। इतिहासकार के मुताबिक खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक मोहम्मद बिन कासिम से बहुत नाराज हुए और आदेश जारी किया कि वो संदूक में बंद होकर हाजिर हो। जब ये फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वो अवधपुर में थे। तुरंत आदेश का पालन किया गया, लेकिन 2 रोज में ही उनका दम निकल गया और उन्हें दरबार पहुंचा दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा दाहिर के बेटियों ने इस तरह अपने बाप का बदला ले लिया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ।